हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर मोशन, इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है कि एक ट्रक है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। उसकी स्पीड स्लो कर दी जाती है और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितने स्पीड पे आ जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाती है। और 54 से 36 आने में उसको 10 सेकेंड्स लग जाते हैं। तो जब भी हम बात करें, स्पीड्स जब नीचे जा रही होती हैं, अच्छी खासी तेज़ स्पीड से नीचे की तरफ स्पीड आ रही होती है, तो इस चीज़ को हम रिटार्डेशन ही तो कहते हैं। तो हमें रिटार्डेशन निकालना है। तो जनरली बात करें हम किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो हमारी जो स्पीड्स दे रखी हैं वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी हैं, और जो टाइम 10 सेकेंड्स दे रखा है वो सेकेंड्स में दे रखा है। तो इसके लिए हमें दोनों वेलोसिटियों को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो वेलोसिटीज़ हैं, एक है 54 किलोमीटर पर आवर की, एक है 54 किलोमीटर पर आवर की और दूसरी है 36 किलोमीटर पर आवर की। तो जो शुरू में वेलोसिटी होती है दी गई है वो u हो जाएगी। तो हमें u दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 इंटू 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर अब किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको 15 18 को 54 से काटेंगे 3 टाइम्स, और 3 5 ज़ा 15, यानी जो वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी अब वो किस में आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ u। Here we have the value of u, which is 15 meter per second. Similarly, we need to change this value 36 kilometer per hour as well. V equals to 36 kilometers per hour. So we'll do the same procedure. 36 when multiplied by 5/18. So kilometer per hour would change into meter per second. 18 2, तो ये कितना हो गया? 10 meter per second. This would be the value of final velocity v. The last velocity, ठीक है, is known as the final velocity. तो हमारी v की वैल्यू आ गई 10 और u की वैल्यू 15। ठीक है, अच्छा भाई देखिए, क्लियरली इट इज़ सीन कि v की वैल्यू जो है जो हमारी v की वैल्यू है वो छोटी है u की वैल्यू से। बाद वाली वेलोसिटी छोटी हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके लिए क्लियरली हम समझ गए क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी divided by time taken. So from this formula we would get a equals to v minus u, यानी 10 minus 15 divided by time is given in 10 seconds. So we'll divide t equals to 10 second. Here we have t equals to 10 second. This is also given to us. तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 में से 15 गया माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 10। माइनस के 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस का। तो एक्सेलरेशन माइनस का आ गया, इसका मतलब है इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन माइनस का इसका मतलब होता है रिटार्डेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आने लगे, माइनस में आने लगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड्स, ये हमें करना है। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, हमें रेस्ट दे रखा है। एक ट्रेन है जो किससे मूव करना शुरू कर रही है, रेस्ट से। जब भी कहें आपको ये शब्द बोले कि ट्रेन रेस्ट से मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो से। ठीक है, उसके बाद वो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली करती है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड के लिए दे रखा है। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड। हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालनी है। यू तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जनरली हमारी फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, v की जगह v रख देंगे, u ज़ीरो है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और टाइम 5 है। तो यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, v इक्वल्स टू 5 इंटू 5, 25, और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला AVERAGE। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, ये किसका फॉर्मूला निकल गया, एवरेज स्पीड का। अब क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 10 आवर टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 500 किलोमीटर का है। ठीक, और जो टोटल टाइम है वो हमें दे रखा है 10 आवर्स, यानी 10, 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारी क्या निकल के आ गई, एवरेज स्पीड। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी आ गई। ठीक, अच्छा, अब कह रहा है एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का आपको रेशियो निकालना है। एवरेज स्पीड का मैक्सिमम स्पीड के साथ रेशियो। अच्छा भाई, तो हम लिखेंगे रेशियो किस चीज़ का, एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो जो हमारी एवरेज स्पीड आई है वो ऊपर आनी चाहिए, एवरेज स्पीड ऊपर आनी चाहिए, और इसके नीचे आनी चाहिए मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ऐसा रेशियो निकालना है जिसमें एवरेज स्पीड ऊपर आए और मैक्सिमम स्पीड नीचे आए। तो अभी हम देखें एवरेज स्पीड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये निकाली है हमने 50 किलोमीटर पर आवर, और इसको डिवाइड करना मैक्सिमम स्पीड से। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ये, अच्छा, इसको गौर से देखिए, सेम सेम यूनिट के नीचे लिखी है तो कट कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गई। तो ये, और साथ में ये ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 5/9, यानी इसको लिख सकते हैं 5:9 का रेशियो। ठीक है,
यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। इतना सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्वायर करती है वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। तो हमें कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन। अब ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। कार स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं जब हम u की वैल्यू ज़ीरो लिख दें, ये दे रखा है, ठीक है। साथ में कह रहा है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यानी v जो है वो कितना है, वो फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये गाड़ी 0 से 54 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में कर लेती है, इसका टाइम लेती है केवल और केवल 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है, हमें क्या बताना है, इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम a मान लेते हैं और a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो डेल्टा v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी से। तो v माइनस यू अपॉन टी होती है कि वैल्यू, v की जगह हम कितना रखेंगे 54 रख देंगे, u की जगह 0 और इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, टाइम हमें 2 सेकंड्स दे रखा है। तो जब टाइम 2 सेकंड्स दे रखा होगा तो हमें ये जो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में आई है ना, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रफ में हम सॉल्व कर लें, जो v की वैल्यू हमें 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, ये अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड। ये जो v थी जिसको 54 किलोमीटर पर आवर लिखा था, इसकी जगह हम 15 लिख सकते हैं। तो अब हम v माइनस यू अपॉन टी में v की जगह 15 रखें, ना कि 54। इसमें से 0 यानी u की वैल्यू को माइनस कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें। टाइम कितना था, 2 सेकेंड्स था। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी ए की वैल्यू 15 में से 0 गया 15 और 15 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर आ जाएगा 7.5। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपने वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर पर सेकंड में कर लिया। तो एक्सेलरेशन आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये तो पहली चीज़ हमने निकाली, फर्स्ट चीज़ हमारी यही थी। अब सेकंड चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट इसका जो है कि आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार और मोशन यूनिफॉर्म मान के चलना है। डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, हम डिस्टेंस को s मान लेते हैं। डिस्टेंस कैन बी डिनोटेड बाय द लेटर s, ठीक। अच्छा आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तो पढ़ा ही होगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। अब इसमें s डिस्टेंस होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, और दूसरा वाला उसका जो t स्क्वायर है वो भी टाइम है। तो इस फॉर्मूले में हमें s की वैल्यू निकालनी है। रखें सिंपली, s इक्वल्स टू u की वैल्यू तो ज़ीरो थी, तो हम रख देंगे 0 इंटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0 इंटू 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब होता है हाफ लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 7.5 निकाली है, तो 7.5 रखेंगे और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये हिस्सा देखिए तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बचेगा आपका 1/2। इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, इसकी वैल्यू सिंपली बचेगी 1/2 इंटू 7.5 इंटू 4। अब ये 2 से ये 4 2 टाइम्स गया, यानी कि फाइनली इसकी वैल्यू कितनी लिखी है
7.5 इंटू 2, और 7.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बचेगी 15 मीटर्स। ठीक, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया क्लिफ से, फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या क्या कहते हैं इसमें, तो एक एक करके लिखना शुरू करें। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया क्लिफ से, फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें सबसे पहली बात क्या ध्यान देनी चाहिए कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रख दें भाई, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम कह रहा है 5 सेकंड है। तो ये चीज़ देखिए ना कि दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन हो गया, 5 सेकंड टाइम हो गया। दोनों चीज़ को पहली बात तो रख लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 5 सेकंड्स। ये चीज़ दे रखी है आपको। अच्छा, इसको ड्रॉप किया गया है। तो जब भी आपको लिखा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल हो या ड्रॉप हो रहा है, ऊपर से आपने बिना फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, तो ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी, ज़ीरो। इस केस के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है क्लिफ से और उसका एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड। रख दें फॉर्मूला, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फॉर्मूला लगाएं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, अब फाइंड इट्स स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो यही वाला फार्मूला लगाएं। v इक्वल्स टू यू तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप किया गया है, प्लस a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू 5। तो फाइनली v की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, किस हाइट से, 100 मीटर, और ये वापस नीचे आ रही है। तो पहले देखें, सबसे पहले बॉल ए पोजीशन पे थी, इसको बी पोजीशन तक फेंका गया, यानी ये बॉल जो थी ये यहाँ पे थी पहले, उसके बाद करते 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 इसको कहाँ पे पहुँचा दिया गया, बी पोजीशन पे पहुँचा दिया गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर्स की। कितनी हाइट है इसकी, 100 मीटर की हाइट है, यानी इतनी तो इसकी हाइट हो गई। ठीक, यहाँ तक इसको पहुँचाया गया है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्टेंस। देखिए, एंड गोज़ टू दी, अब इसमें कोई वेलोसिटी वगैरह का तो चक्कर है नहीं, तो हम यहाँ से जब डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दो चीज़ें निकालनी है हमें। एक निकालना है डिस्टेंस और दूसरा निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, देखिए, जब बॉल नीचे से ए से बी की तरफ जा रही थी तो इसने ये एरो, यानी कि अगर ए से बी जाने वाले एरो को हम प्लस का 100 मीटर मानते हैं और बी से वापस आने का एरो नीचे की मुंह किए हुए है ना, इसकी डायरेक्शन नीचे हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के काम आएगा, ये -100 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट हियर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कहेंगे, ए से बी प्लस बी से ए, सॉरी बी से ए, यही हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है हमारी, ए से बी तक की दूरी हमारी दी गई है
100 मीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे 100 मीटर्स। और बी से ए तक की दूरी हमारी कितनी है, -100 मीटर, क्योंकि वेक्टर उल्टा मुंह हो गया ना इसका। जाते समय का अगर हमने पॉजिटिव माना है तो लौटने का हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हो जाएगा 100 मीटर प्लस माइनस माइनस 100 मीटर, सो 100 माइनस 100 वुड बिकम 0 मीटर्स। इसका मतलब है ऐसे केस का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 0 मीटर्स। ठीक, अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा ए बी प्लस बी ए। इसका मतलब ए बी की वैल्यू 100 मीटर्स प्लस बी ए की वैल्यू भी 100 मीटर्स। तो 100 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 200 मीटर्स। तो ये हमारा आ गया आंसर, इसकी वैल्यू हो गई 200 मीटर्स। ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये पूछा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये 0 मीटर्स और डिस्टेंस कितना है, इतने मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो कार हैं। ठीक है, दो कार हैं ए और बी, वो दोनों रेस कर रही हैं। द कार ए रैन फॉर 2 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km per hour. Find the average speed of the car A in the race. बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। दो कार हैं, पहली बात तो कारें कितनी हैं, दो हैं। एक कार ए है, एक कार बी है, वो दोनों रेस लगा रही हैं एक दूसरे से। कार ए जो है चलते चलते 2 मिनट तक चली है, किस स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 56 मिनट तक के लिए उसने ब्रेक ले लिया है। ठीक, और उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए चली है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कार ए जो है उसकी एवरेज स्पीड क्या है पूरी रेस में। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हम निकाल लें और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। तो हम पहले लिखेंगे एवरेज स्पीड, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ये अभी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, तो कोई भी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये पहले लिख लें कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये निकाल लिया। अब यहाँ से हम डिस्टेंस स्पीड निकालेंगे। हमें देखो दो टाइम दिया हुआ है, दो बार 2-2 मिनट का इसने ब्रेक लिया है। पहली बार देखिए 2 मिनट और दोबारा फिर 2 मिनट। इसका मतलब है हमें पहली बार जब फर्स्ट टाइम उसने 2 मिनट का ब्रेक लिया था तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो हम वो निकाल लें। फर्स्ट बार जब उसने 2 मिनट का ब्रेक लिया था तब डिस्टेंस, तब हम क्या निकाल लें, तब डिस्टेंस निकाल लें। एक सेकेंड, हाँ, तब हम निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस। और सेकेंड टाइम जब उसने फिर से 2 मिनट का लिया था तब फिर से हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। दो बार इसने डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कवर किया ही होगा। जब पहली बार 2 मिनट का इसने ब्रेक लिया तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो भाई ये हमें आ रहा है हमारा 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को सबसे पहली बात आवर में आप करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसको टाइम को
60 से डिवाइड। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड, स्पीड कितनी रख दें यहाँ पे 7.5 था और 2 मिनट्स तक, तो 2 मिनट का मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय 60। जब आप इसको करेंगे 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25 किलोमीटर्स, 0.25 किलोमीटर। तो पहली बार 2 मिनट तक 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते चलते उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.25 किलोमीटर। दोबारा फिर इसने किया है 7.5 की स्पीड 2 मिनट तक, अच्छा अब की बार 56 मिनट, अब की बार 56 मिनट तक वो स्लीप तो किया है, लेकिन उसके पहले उसने फिर से 7.5 की ही स्पीड से 2 मिनट का किया है। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर आएगा, तो इसका टाइम भी आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 0.25 किलोमीटर्स। ये आ गया भाई, ठीक। तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकाल लें। यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिख दें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हम देख लिया हमने ऊपर, ये 0.25 किलोमीटर ऊपर वाला और फिर से 0.25 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.50 यानी 0.5 किलोमीटर्स। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया। उसी तरह से हम क्या निकाल लें, टोटल टाइम निकाल लें। तो टोटल टाइम हमको बहुत ध्यान से देखना है, टोटल टाइम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल, यहाँ से लिखें टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कौन कौन सा टाइम था इसके पास, एक तो शुरुआत में जब इसने कवर किया 7.5 की स्पीड से तब 2 मिनट थे, तो वो 2 मिनट लिख लिए, ठीक। उसके बाद उसने 56 मिनट के लिए आराम भी किया, ठीक है, तो 56 मिनट ये हो गए। उसके बाद फिर 2 मिनट का उसने ब्रेक लिया, तो फिर दो, टोटल कितने मिनट हो गए, 60 मिनट्स हो गए। कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक। अब यहाँ डिस्टेंस आपने किलोमीटर में लिखा है और टाइम आपका 60 मिनट्स में आ रहा है, तो पक्की बात है इसको आपको आवर में करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1 आवर। ये जो है हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो बहुत ईजी है, लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना था 0.50, इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, तो ये हमारा, ये किस में था, किलोमीटर में था, और 1 जो आया है ये आवर में है। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ गई 0.50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.50 ही आएगा, और ये यूनिट कितनी लिखी है, किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल क्या निकल आया, यही हमारा वो आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कार की जो एवरेज स्पीड है वो एक कार की कितनी है, 0.50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद जो है वो अपने घर को 8:30 बजे सवेरे स्कूल के लिए छोड़ देता है, बिल्कुल। स्कूल उसका कितनी दूरी पे है, 2 किलोमीटर्स पे है, ठीक है। और क्लास स्टार्ट 9 बजे हो जाती है, यानी 8:30 बजे अपने घर को छोड़ता है, और 2 किलोमीटर दूर जो उसका स्कूल है वो कितनी देर में कवर कर लेता है, आधे घंटे के अंदर, 8:30 से 9 बजे के अंदर वो स्कूल पहुंच के पहली बार क्लास में घुस भी जाता है। तो ये चीज़ देखा आपने, ठीक। अब कह रहा है इफ़ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एट वॉट स्पीड ही शुड वॉक फॉर द सेकेंड किलोमीटर टू रीच जस्ट इन टाइम। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया टाइम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये देखना है कि हमें दिया क्या क्या है। 8:30 बजे से 8:30 पे वो घर से निकलता है, और उसका स्कूल जो है वो 9 बजे से शुरू हो जाता है,
ये ध्यान रखना है। 8:30 बजे से वो अपना घर छोड़ता है और 9 बजे से, यानी आधे घंटे का उसके पास टाइम है किसी भी तरह अपने स्कूल पहुंचने का। ठीक है, तो टोटल टाइम उसको स्कूल कितनी देर में पहुंचना है, सारा खेल है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में उसको अपने स्कूल पहुंच जाना है। अब हमें नहीं पता कि उसको टाइम कितना लगेगा। 1 किलोमीटर जो है फर्स्ट किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगाता है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें। ये लिखा हुआ है ट्रेवलिंग फॉर ट्रेवलिंग फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से करता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, विद 3 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से करता है पहले 1 किलोमीटर। ठीक है, टोटल स्कूल है कितना, 2 किलोमीटर है। दो में 1 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से करता है, 3 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो हम सबसे पहले टाइम निकाल लें। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम यहाँ से निकाल लेते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी, टाइम निकालेंगे। तो इसके लिए वैल्यू रख देंगे, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये हमारी क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है और ये हमारी स्पीड है। तो हम इस वाले फॉर्मूले में रख दें, डिस्टेंस की जगह रख दें 1 किलोमीटर और स्पीड की जगह रख दें 3 किलोमीटर पर आवर। तो 1/3 आ गया, 1/3। और इसकी वैल्यू काहे में आएगी, आवर्स में आएगी। 1/3 आवर्स का मतलब होता है, हम इसको मिनट में मल्टीप्लाई कर लें 60 से तो मिनट में निकाल लेंगे। 1/3 इंटू 60 कर लें तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट्स में। 3 से 60 20 टाइम्स गया। इसका मतलब ये पहले किलोमीटर को 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर चले तो कितने देर में पहुंच जाएगा, 20 मिनट्स में ये पहला किलोमीटर कवर करेगा। इससे ये अब बात आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल दूरी उसकी जो 2 किलोमीटर की, उसमें 1 किलोमीटर को वो 20 मिनट में कवर कर रहा था। तो अब उसके पास टाइम कितना रह गया है, 20 टोटल दूरी थी। टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके पास स्कूल जाने में कितनी देर लगती है, 30 मिनट्स में उसे पहुंच जाना चाहिए। जिसमें से 20 मिनट तो ये शुरू के 1 किलोमीटर में ही के लिए ही खर्च हो गए उसके ना। अभी कितना किलोमीटर बचा है, 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये बचे हुए 1 किलोमीटर के लिए 30 मिनट्स टोटल टाइम में से 20 मिनट तो इसको बेचारे को इसी के लिए लग गया। तो उसके पास टाइम कितना रह गया, 30 मिनट्स टोटल टाइम था, उसमें से 20 मिनट्स तो अभी लग गए। तब उसके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। ये 10 मिनट ही में उसको पहुंचना है। तो 10 मिनट में पहुंचने के लिए उसको क्या स्पीड रखनी चाहिए, 10 मिनट का मतलब होता है, इसको अगर आवर्स में कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 60, इससे ये कट गया तो 10 मिनट बन जाएगा 1/6 आवर्स। ये हमारा आ गया, ये क्या आ गया, ये समय आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, तो अब हम स्पीड निकाल लें। स्पीड, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई देखो, स्पीड हमें नहीं पता, डिस्टेंस उसको कितने किलोमीटर की ट्रेवल करनी है, 1 किलोमीटर बाकी है। 1 किलोमीटर तो यहाँ पे हमने दिखा दिया था ना कि 1 किलोमीटर तो वो ट्रेवल कर चुका है। टोटल 2 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर चल चुका है। तो अब 1 किलोमीटर बाकी है और टाइम कितना है, 1/6 आवर्स। 1 नीचे आएगा, 6 ऊपर पहुँच जाएगा। 1 मिनट, 1/6 का मतलब 1 किलोमीटर ये था और 1/6 नीचे वाला जो ये है, 1 सेकंड परेशान मत होइए,
ये लिखा है 1/6 आवर्स। ठीक, तो अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, 1/6, जो नीचे डिनोमिनेटर में 1/6 है उसका 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड है बचे हुए 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए, वो 6 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है। एक्सेलरेशन इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ इट्स इनिशियल स्पीड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वुड बी इट्स स्पीड 2 सेकेंड्स लेटर। अब उसकी 2 सेकेंड बाद की स्पीड क्या होगी। ठीक, तो इसको करने के लिए हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो हम देख लें। सबसे पहले क्या रखेंगे, ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमें v निकालना है। व्हाट वुड बी इट्स स्पीड, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, टाइम ये दे रखा है, वही लगाइए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस वाले फॉर्मूले में v की वैल्यू हमें निकालनी है। u दे रखा है 10, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 2, तो हो जाएगा 10 प्लस 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनली स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड मिनिमम होनी ही चाहिए, ताकि वो अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 10 मिनट तक चलती है, 2 मिनट तक चलेगी, तो उसका काम जो है हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th के चैप्टर मोशन से। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे क्लास 9th के और भी न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पोस्ट को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।